तो आज का टॉपिक जो हम लोग रखने वाले हैं वो है बिजनेस प्लान को कैसे शेयर करें। क्योंकि सबसे बड़ा जो अगला स्टेप है हमारा बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग जो स्टेप है वो है बिजनेस प्लान शेयर करना आपका। अब अपॉइंटमेंट मिल जाने के बाद अब समय है तैयार होने का और अपना शानदार बिजनेस प्लान शेयर करने का। आप तीन तरीके से बिजनेस प्लान शेयर कर सकते हैं। तो नंबर वन हो गया आमने सामने मीटिंग करके। नंबर टू हो गया ग्रुप मीटिंग्स करके। और नंबर थ्री हो गया हॉल्स में मीटिंग करके। ये सारे तरीके अच्छे हैं और आप अपने प्रोस्पेक्ट और अपनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए किसी एक प्रयोग का उपयोग कर सकते हैं। हमेशा अपनी आनंदमयी मनोदशा के साथ ही बिजनेस प्लान बताएं। आइए समझते हैं कि किस मीटिंग में क्या बेहतर है। यहाँ पर एक लाइन है जो दोबारा रिपीट कर रहा हूं। हमेशा अपनी आनंदमयी मनोदशा में ही बिजनेस प्लान बताएं। मतलब इसका मतलब यहाँ पर ये है कि पता चला घर से युद्ध करके आ रहे हैं या रास्ते में किसी से बहस हो गई है या दिमाग सही नहीं है और आप सामने वाले को बिजनेस प्लान दे रहे हो। तो ये मेंटल कंडीशन आपकी पहले से सही होनी चाहिए कि आप डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, आप हैप्पीनेस मोड में होने चाहिए। तभी आप वो प्रेजेंटेशन जब किसी को देंगे तो उसका असर दिखाई देगा। अब बात करते हैं पहले वाले पॉइंट की, यानी कि आमने सामने मीटिंग कैसे करें। ठीक है। नाम के अनुसार एक व्यक्ति अकेला या अपने अपलाइन के साथ इस प्लान को प्रोस्पेक्ट के साथ शेयर करता है। यह बिजनेस ऑफिस कैफे या किसी और जल्दी सुविधाजनक स्थान पर जल्दी और व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है। वन टू वन मतलब आमने सामने। ठीक है। हॉल मीटिंग्स और ग्रुप मीटिंग से पहले निर्धारित करने पर समय की सीमा बांध लें। मीटिंग जब भी कोई होती है, जैसे हॉल मीटिंग्स है, ग्रुप मीटिंग से पहले समय फिक्स हो जाना चाहिए। स्टार्टिंग क्या होगी और एंडिंग क्या होगी। आमने सामने की मीटिंग आप पूरे सप्ताह जितनी चाहे उतनी कर सकते हैं। वन टू वन तो आप जितनी मर्जी कीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। इन मीटिंग्स को करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब ये पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये आपने लिखना जरूरी है। ये जो मैं अभी हमारी बात चल रही थी गुरबाज जी से, वही सेम टॉपिक पे मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि आपने बिगिनिंग में क्या किया, उसकी वजह से एंड रिजल्ट्स हैं। अब बात करते हैं पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझना है। प्रोस्पेक्ट को अपने घर या दोनों लोगों को प्रोस्पेक्ट को अपने घर या दोनों लोगों की सुविधा अनुसार किसी उचित स्थान पर जैसे कैफे रेस्टोरेंट आदि में बुला लें। ये सिंपल सा काम करना है। कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट के ऑफिस या घर पर जाकर अपना बिजनेस प्लान शेयर नहीं करें। उसके ऑफिस में भी नहीं करना है शेयर, ना ही उसके घर पर जाकर करना है। जब प्रोस्पेक्ट आपके स्थान पर या आपस में तय किए गए स्थान पर आता है तो इससे एक संकेत मिलता है कि वह आपकी अपॉर्चुनिटी में कितना रुचि रखता है। स्पॉन्सर द्वारा दिए गए निमंत्रण की क्वालिटी कैसी है एवं स्पॉन्सर और प्रोस्पेक्ट के रिश्ते कैसे हैं। वास्तव में प्रोस्पेक्ट को अपने घर या ऑफिस से बाहर बुलाकर मीटिंग करने से ही आधी जीत पक्की हो जाती है। अब आप समझना धीरे धीरे साइकोलॉजी कैसे काम कर रही है। पर जब आप प्रोस्पेक्ट के घर जाते हैं तो मीटिंग की परिस्थिति पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता। जैसे कि टीवी की आवाजें, पालतू जानवर, आसपास खेलते हुए बच्चे और कई सारे ऐसे डिस्टरबेंसेस होते हैं। और साथ में मीटिंग में कुछ अन्य लोग भी बैठ जाते हैं। ठीक है। तथा प्रोस्पेक्ट की मानसिक स्थिति, ये सब चीजें जो है ना उसको डिस्टर्ब करती हैं घर में। ये पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? वाई इट इज इम्पोर्टेंट
टू टेक योर प्रोस्पेक्ट इनटू सच इन्वायरमेंट जहां पर कोई डिस्टरबेंस ना हो, जहां से वो घर से डिस्कनेक्ट हो जाए, तभी वो आपकी बात समझेगा, तभी आपकी 50% जीत वहीं पर निश्चित है। हाउ इज दैट पॉइंट? इज इट वर्किंग और नॉट? लगता है कि होगा ऐसा कुछ? पहले तो सर जी, आपने सीधा उसके घर जाके ही मिल लिए, तो उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, आप ही आ रहे हो ना उसके घर पे। इसमें अगर घर जाएंगे तो उनका हम पानी टेस्ट करके बता के मीटिंग करेंगे तो वो पार्ट मिस हो जाएगा ना, जब हम कहीं थर्ड प्लेस मिलेंगे तो। बिल्कुल सही बात है। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। आप और हम शायद, मतलब मैं यही बोलूंगा कि आप लोग एक गलत दौड़ में दौड़ रहे हो। हम्म। आप लोग मरीज ढूंढ रहे हो। हम्म। आप लोग मरीज ढूंढ रहे हो, हम्म। जबकि मरीज तो ढूंढना ही नहीं है आपने। ओके। आप दुनिया में मरीज ढूंढ रहे हो। हम्म। इस दुनिया में मरीजों की संख्या अनगिनत है। हम्म। आपको उनके घर पे जाके उनका पानी चेक करने से दुनिया नहीं बदल जाने वाली है। समझना बहुत जरूरी है ये बात। और अगर आपने किसी को बुलाया, और अगर आपने उसको ये बोल दिया कि एक बोतल अपने घर का पानी लेते आना, तो अगर वो आ रहा है तो लेकर भी आ सकते हैं। हम्म। पहले माइंडसेट समझना बहुत जरूरी है। पहले मैं भी कई बार यही दिमाग में रहती थी मेरे कि यार, बीमार ढूंढते हैं, बीमार ढूंढते हैं, बीमार ढूंढते हैं। मैं आपको ऐसे लोग दिखा सकता हूं जिसके घर में कैंसर, उसकी वाइफ, ध्यान से सुनना आप लोग, वाइफ को कैंसर है, ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या बोले, कीमोथेरेपी चल रही है, डेमो दे दिया, सब समझ में आ गया, ऑल ओके, ठीक है। नाउ द रीजन इज, व्हाट इज द रीजन? रीजन इज हमें नए मकान में शिफ्ट करना है, इसीलिए अभी नहीं ले रहे। जब नए मकान में शिफ्ट कर लेंगे तब ले लेंगे। अब नए इस मकान में शिफ्ट हो गए तो भी नहीं लेंगे। फिर एक दिन कहने लगे कि मेरे दोस्त के पास रखी हुई है, तो वो कह रहा था कि तू ले जाइयो। कभी आपने ऐसा सुना है कि कोई दोस्त बोलेगा कि 3.5 लाख की मशीन मेरे घर में रखी हुई है, तू ले जाइयो? मैंने बीच में फॉलो अप किया कि ले आए क्या मशीन? टाइम नहीं मिल रहा है थोड़ा सा। अब आप सोचो कि किसको टाइम नहीं मिल रहा। अब इससे वर्ष सिचुएशन क्या होगी किसी व्यक्ति की? तो हम मरीज ढूंढ रहे हैं, गलती हमारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो तो इंसान जिसकी नीड होगी वही लेगा ना इसका। ऐसा नहीं है, आप लोगों को, बीमारों को देने की कोशिश में लगे हुए हो। बीमार लोग इसको तभी लेंगे जब वो, उनको एक बात समझ में आ जाएगी। अब कैसे बताऊं आपको? अब सिंपल सी ये चीज समझ लीजिए कि आप लोगों को कहते हैं कि आ जाओ, एक हेल्थ का सेमिनार हो रहा है मेरे यहाँ पे, उसमें हेल्थ के बारे में बताएंगे कि पानी से कैसे जिंदगी ठीक होती है। ठीक है। क्या हम्म। कभी आपने उनको ये बताया कि एक बिजनेस प्लान है मेरे पास, जिसमें एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट एक बार करनी है और लाइफ लॉन्ग कोई पैसा नहीं लगाना, और उससे करोड़ों रुपया बना सकते हैं। और टाइम का भी कोई बैरियर नहीं है, 1 साल 2 साल कभी भी, जब आपका मन करे करोड़ रुपए भी बना सकते हैं। तो आप बताओ वो व्यक्ति आएगा या नहीं आएगा? इसके ऊपर एक अलग से सेशन है, उस पर बात करेंगे कभी और, ठीक है। वो पूरा एक सेशन है उसके लिए। ठीक है। नाउ, पहली बार 1 to 1 किसी से आप मिलते हैं, तो कोशिश करें किसी न किसी सेपरेट जगह पर मिले जहां पर डिस्टरबेंस ना हो, जिसे हम बोलते हैं 1 to 1 प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है। हम्म। अब बात करते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन दिखाना खुद शुरू करें। क्या ये बात हमने कई बार सुनी नहीं है? ये वाली बात सुनी है ना, कि हमें अपनी प्रेजेंटेशन खुद ही दिखानी चाहिए। हम्म। चलिए, आमने सामने की पहली कुछ प्रेजेंटेशन के लिए आप अपने अपलाइन को साथ ले जा सकते हैं, पर जल्दी से जल्दी अपनी प्रेजेंटेशन खुद दिखाने में लग जाएं। 5+5 के प्लान का पालन करें, मतलब 5+5 का एक प्लान है, वो समझ के काम करना शुरू करें।
यानी कि पहली 5 मीटिंग में आप अपने अपलाइन को, पहली 5 मीटिंग में अपने अपलाइन की अपॉर्चुनिटी शेयर करें, और आप देखेंगे उसके बाद अगली 5 मीटिंग में आप ये जो अपॉर्चुनिटी है ये खुद ले लें। आप देखेंगे उसके बाद अगली 5 मीटिंग में अब आप अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे हैं और आपके अपलाइन देखेंगे। मतलब ये सिस्टम ऐसा है कि पहली 5 प्रेजेंटेशन जो सीनियर्स हैं उन्होंने दे दी, फिर अगली 5 जो है जब आप दे रहे हो तो वो लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगली 5 मीटिंग खत्म होने से पहले भी अपनी प्रेजेंटेशन दिखाना शुरू कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 5 मीटिंग जब खत्म होंगी तभी आप शुरू करो, आप 2 या 3 के बाद भी शुरू कर सकते हो। तो ये रूल है, 5+5 की मीटिंग के बाद आप अपने सारे प्लान्स खुद दिखाएंगे। विशेष परिस्थितियों में अपने अपलाइन से विचार विमर्श कर लीजिए। कोई स्पेशल ओकेजन आ जाता है, मान लीजिए एक बड़े कोई बिजनेसमैन है उनसे मिलने जाना है, कोई डॉक्टर साहब है उनसे मिलने जाना है, तो इस तरह की कोई कंडीशन है तो एक बार बात जरूर करिए उनसे। ठीक है। याद रखें, आप याद रखें आपका बिजनेस आपका तब बनेगा जब आप खुद प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। ये बिजनेस आपका तब बनेगा जब आप खुद प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। अगर यही सोचते रहेंगे कि कोई बात नहीं, ये कर देंगे ये कर देंगे, तो वो नहीं चलेगा। ठीक है। सो इस तरीके से 1 मिनट होल्ड। मुझे भेजे ना, मैं बच्चे थे ना। यस यस यस। सो ये बात समझ में आई आपको? आपका बिजनेस आपका ही है, लेकिन तब है जब आप खुद प्रेजेंट कर रहे हैं, नहीं तो वो किसी और का ही बिजनेस। ठीक है। माहौल पर नियंत्रण, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। यह सुनिश्चित करें कि आपकी मीटिंग की जगह पर कोई टीवी, म्यूजिक, मोबाइल फोन, बच्चे, आसपास लोग और बिना बात की आवाजें ना आ रही हों। ठीक है। स्पॉन्सर की यह प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह वातावरण सही रखे। पर अगर आप एक अपलाइन के तौर पर गए हैं तो आपके सहकर्मी ने इन बातों का ध्यान नहीं रखा है, तो प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले अपना वातावरण को उस लायक बनाएं। अपने वातावरण को उस लायक बनाएं, ये काम करना जरूरी है। एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट है इसी का, अपलाइन और प्रोस्पेक्ट का सही परिचय रखें। जब भी आपके साथ जो भी आपके स्पॉन्सर जो जाते हैं तो उनका जो है ना परिचय सही देना चाहिए, और सामने जो प्रोस्पेक्ट बैठा है उसका भी सही इंट्रोडक्शन देना चाहिए। एक सकारात्मक परिचय से दोनों सही मनोदशा में आ जाते हैं। अगर अपलाइन की अगर अपलाइन आपकी मीटिंग में उपस्थित है तो यह स्पॉन्सर का काम है कि वह दोनों अपलाइन एवं प्रोस्पेक्ट का परिचय बिजनेस प्रेजेंटेशन होने से पहले करवा दे, कि ये कौन है, ये क्या करते हैं, क्या एक्सपर्टीज है, अभी तक किस तरह से इन्होंने लोगों की हेल्प की है, ये सब चीजें शॉर्ट इंट्रोडक्शन में बना लें। और अगर आपने नहीं बनाया है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कई बार क्या होता है कि आपके सामने कोई व्यक्ति बैठता है और आप अपने जो जिनके साथ आप गए हैं प्रेजेंटेशन दिलाने के लिए, कई बार आप उन्हीं की इंट्रोडक्शन नहीं दे पाते हैं अच्छे से। तो थोड़ा सा समय निकालिए, उनका इंट्रोडक्शन पहले लिखिए अच्छे से, और उस इंट्रोडक्शन को अपने अपलाइन के पास भेजिए और बोलिए कि प्लीज इसको गाइड कीजिए मुझे कि कैसे इसको करेक्ट कर सकते हैं, क्या ये सही है या इसमें कुछ एडिट कर सकते हैं, तो वो आपको एडिट करके दे देंगे। एंड फिर उसको रट लीजिए। वही आपने एग्जैक्टली बोलना है हर मीटिंग में। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, उत्साह आपकी जानकारी से ज्यादा जरूरी है।
आपकी जो एक्साइटमेंट है ना वो दिखनी चाहिए सामने वाले को। बहुत सारे नए लोग बिजनेस प्लान दिखाने में झिझकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें प्रोडक्ट या इनकम प्लान की अच्छी से जानकारी नहीं है। मेरा विश्वास कीजिए, आपका उत्साह आपके इनकम प्लान और उत्पाद की जानकारी से कहीं ज्यादा जरूरी है। लेकिन बात सिर्फ उत्पाद और प्लान की जानकारी की होती तो वीडियो के जरिए भी प्रेजेंटेशन दिया जा सकता था, या फिर एक ईमेल करके भी ये काम कर दिया जा सकता था। हम ये पर्सनल मीटिंग अपना विश्वास, अपना उत्साह दिखाने के लिए कर रहे हैं। हम याद रखें कि अपॉर्चुनिटी आपकी जिंदगी बदलने वाली है, इसीलिए आगे बढ़ें और विश्वास के साथ इसे शेयर करें। यानी कि आपकी एक्साइटमेंट, आपकी एनर्जी बहुत जरूरी है वहां पर, जो कि आप शायद एक वीडियो के थ्रू नहीं दिखा सकते थे, शायद आप एक ईमेल के थ्रू भी नहीं दिखा सकते थे उस चीज को। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिक्स पॉइंट, दैट इज कॉल्ड बिना अपॉइंटमेंट के कभी मत जाइए। सबसे बड़ी मिस्टेक लोग कर लेते हैं कि आप अपॉइंटमेंट लेते ही नहीं है और सीधा उसके घर पहुंच जाते हैं। ये बहुत खतरनाक है और कभी काम नहीं आता, क्योंकि लोगों को डिस्टर्ब करना अननेसेसरी पसंद नहीं है। यहां तक कि अपॉइंटमेंट लेते समय आपने जो कहा था वह मीटिंग में कहीं कही गई बातों से ज्यादा जरूरी है। जो आपने अपॉइंटमेंट लेते टाइम जो जो बातें कही थी ना, वो जो मीटिंग में आप बातें करने जा रहे हो उससे ज्यादा जरूरी है। आप हमेशा मीटिंग के लिए 45 to 60 मिनट्स का अपॉइंटमेंट लेकर जाइए। 45 से 60 मिनट का अपॉइंटमेंट लेकर जाइए कम से कम। ये बहुत जरूरी है, ये पॉइंट है ना। बगैर अपॉइंटमेंट के आप चले गए तो लोग ऑफेंडेड फील करने लगते हैं, और यहाँ पर आपका पहला ही जो स्टेप होता है वही गलत चला जाता है। ठीक है, समय से पहुंचे और अच्छी तरह से कपड़े पहने, अपनी ड्रेसिंग सेंस को सही रखें। अब समय से पहुंचने का मतलब क्या होता है कि हमने टाइम दिया था 1 बजे का, हम पहुंच गए वहां पर 1:30 बजे। ठीक है, और 1:30 बजे पहुंचकर भी हमने बोला कि वो थोड़ा सा लेट हो गया था। अ, हो जाता है कई बार ट्रैफिक की वजह से। तो ये जो वर्ड्स हैं, ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज अपने आप में बताती है कि आप कितने ज्यादा प्रोफेशनल हैं या नहीं है। आप एक्चुअली में प्रोफेशनल है ही नहीं, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। आप अगर कहीं लेट हैं, कहीं जाने में कोई दिक्कत हो रही है, तो आप पहले फोन करेंगे और फोन करके उनको अपडेट करेंगे आधे 1 घंटे पहले कि ऐसे ऐसे मैं लेट हूं, क्या मैं इतने बजे आ सकता हूं, या आप इसके बाद कहीं और मीटिंग में जा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझनी। अब बात आती है, क्योंकि आप आमने सामने मीटिंग कर रहे हैं, इसलिए सारा ध्यान आप पर ही होगा। आप अपनी कंपनी का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और आप ही बिजनेस हैं एक्चुअली में। अभी मीटिंग के नियत समय से 5 मिनट पहले पहुंचे, टाइम जो दिया है उससे 5 मिनट पहले पहुंचे। स्मार्ट कपड़े पहने। अपना पहनावा सामने वाले व्यक्ति को आपसे जोड़ने की शुरुआत करवाता है। जब आप अपने चाचा से मिलने के लिए उनके घर जाते हैं तो आपके कपड़े कुछ और होते हैं, और जब आप एक नए गिटार बजाने वाले फ्रेंड से मिलने जाते हैं कैफे में तो आप कुछ और पहनते हैं। इस बात का साधारण सा नियम यह है कि जब आप किसी से बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करने जाते हैं तो जिस तरीके से तैयार होने की लोग उम्मीद करते हैं, आपको वैसे ही तैयार होना चाहिए। आप कैजुअल्स में जा रहे हैं, आपको टी शर्ट आपने पहन रखी है, ठीक है, जीन्स पहन रखी है, और आप पहुंच गए वहां पे। आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं और वहां पर आपकी प्रेजेंटेशन, फर्स्ट प्रेजेंटेशन जो है वही खराब है। सो ये पॉइंट इतना ज्यादा जरूरी है कि कई बार लोग ना आपके ड्रेसिंग सेंस से ही
इतना समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति कोई हल्का व्यक्ति नहीं है। लेकिन गलती क्या होती है, हम इस ड्रेसिंग सेंस को ही हल्का लेते हैं। कई बार मीटिंग्स आपकी इसलिए भी कैंसिल हो जाएंगी कि लोग ये बोलेंगे कि आप टाइम पर नहीं आए या आपने बताया ही नहीं। तो ये आदत डालना शुरू कीजिए। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मीटिंग के लिए अच्छी तैयारी करें। कहीं पर भी रैंडम ना उठ के चले जाएं। ठीक है। अपनी प्रेजेंटेशन का अच्छे से अभ्यास करें। अपने सारे टूल्स, जो भी आप ब्रोशर्स वगैरह ले जाते हो या प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं, टेस्टिमनीज हैं, उन सब को प्रॉपर या तो एक फाइल में या एक फोल्डर में प्रॉपर तरीके से रखें। और जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो भी दिखानी है साथ में। सबसे इंपॉर्टेंट काम इसमें एक ही चीज करेगी, वो है आपकी एक्साइटमेंट, आपकी एनर्जी। तो मीटिंग पे जाने से पहले ऐसा ना हो कि आपके पास जो ORP मीटर है उसका सेल ही खत्म हो गया। पता चला 11.5 ही नहीं था आपके पास, आपके पास ब्रोशर ही नहीं था देने के लिए, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं थी। जो कहते हैं ना टेस्टिमनी, लास्ट में आप टेस्टिमनी नहीं दिखाई आपने उनको। तो ये सारे टूल्स आपके पास प्रॉपर होने चाहिए। तो इसकी लिस्ट डाउन कर लीजिए कि हमारे पास टूल्स कौन कौन से होने चाहिए, और निकलने से पहले उनको क्रॉस चेक कर लें। अगला इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, मीटिंग के दौरान सही व्यवहार रखें। दो प्रकार की मीटिंग होती है। पहली जिसमें आप खुद अपने प्रोस्पेक्ट से अपना प्लान शेयर करते हैं, और दूसरी होती है जिसमें आप अपने अपलाइन के साथ जाते हैं। ये दो तरह की मीटिंग होती हैं। पहली जिसमें आप खुद प्रोस्पेक्ट से अपना प्लान शेयर करते हैं, और दूसरा जिसमें आप अपने अपलाइन के साथ जाते हैं। हालांकि ये जो दोनों तरीके हैं, ठीक है, जब स्पॉन्सर और अपलाइन एक साथ होते हैं तो बड़ा केयरफुली कुछ स्टेप्स नीचे बता रहा हूं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। दोनों मामलों में से स्टेप्स फॉलो किए जा सकते हैं। अगर आप अपने नए सहभागी के साथ जा रहे हैं तो मीटिंग में जाने से पहले उन्हें इन स्टेप्स की जानकारी जरूर दे दें। वो स्टेप्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 है, एक सकारात्मक एवं आनंदमय मनोदशा में आए। मीटिंग से आपको, ये पहला पॉइंट इसका हो गया, इस मीटिंग में से आपको वह व्यक्ति मिलेगा जिसकी आपको हमेशा से तलाश थी। अपना सर्वोत्तम देने के लिए तैयार रहें। अगर कुछ छूट भी जाता है तो घबराएं नहीं। अपने आत्मविश्वास और आस्था बनाए रखें। यह पहली मीटिंग है, आखिरी नहीं। कहीं आप पहली मीटिंग में ही डर के सब कुछ ही वहीं पे सरेंडर करना शुरू कर दो। दूसरा है एक दृढ़ और मैत्रीपूर्ण तरीके से हाथ मिलाना। हाथ मिलाने में सिंपल सी चीज है, किसी रिश्ते की शुरुआत करना हाथ मिलाने से ही होता है। अच्छे से हाथ मिलाइए। हाथ मिलाते समय किसी के ऊपर हावी मत हो, डरे नहीं, सही मात्रा में दबाव डालें। कुछ समुदायों में विपरीत लिंग के लोगों से हाथ मिलाना अच्छा नहीं माना जाता। अगर ऐसी जगह पर हो तो किसी और उपयुक्त तरीके से अभिनंदन करें। जैसे नमस्कार वहां पे आप कर सकते हैं। जैसे कई कम्युनिटीज में हो सकता है कि हाथ मिलाना इज नॉट गुड, तो वहां पे यू कैन यूज नमस्ते। ठीक है, वहां पे नमस्ते कर सकते हैं आप। और हाथ मिलाते समय कुछ चीजें जो बताई गई हैं कि आप जब भी हाथ मिलाएं तो बड़े अच्छे से मिलाएं, और हाथ में ज्यादा प्रेशर न डालें। हाथ मिलाते समय पता चला आप थोड़ा बॉडी बिल्डर हो और सामने वाला थोड़ा वैसा है तो आपने हाथ ही दबा दिया उसका। और डरना भी नहीं है हाथ मिलाते समय। ठीक है। मुस्कुराएं, अगला पॉइंट, हमेशा मुस्कुराते रहिए, इससे आपको मदद मिलेगी। तो इसकी प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। मुस्कुराने की कैसे कर सकते हैं, रोहित जी ने बताया है। एक बार सिर्फ ये करना है आपने, रोज 5 मिनट जाकर मिरर के सामने खड़े होना है और अपने आप को स्माइलिंग कंडीशन में लेकर आना है।
और उस फेस को ऑब्जर्व करना है कि कितना स्माइल करने से सामने अच्छा लगता है, कितना ज्यादा करने से गंदा लगता है, ये सब ऑब्जर्व करें। इसको सिर्फ 3 से 4 दिन ही अगर आप करते हैं 4-5 दिन के बाद आपका माइंड यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा कि आपको कब स्माइल रखनी है और कितनी रखनी है। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। अगली है अपने प्रोस्पेक्ट की सराहना कीजिए, मतलब उनकी बढ़ाई कीजिए। हर कोई दिल से प्रसन्नता सुनना चाहता है। दूसरे व्यक्तियों दूसरे व्यक्तियों में, स्थान में और उनकी उस स्थिति में हमेशा अच्छा खोजने की कला विकसित करें। अगर आप उन स्थितियों को गहराई से देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी जिनको आप सराह सकते हैं। इसके लिए प्रोस्पेक्ट की दिल से सराहना करें। पता चला वो कोई चीज ऐसी थी नहीं जिसके लिए उसको कॉम्प्लीमेंट देना था, बट वो भी दे दिया। तो हर एक चीज में पहले तो पॉजिटिविटी ढूंढना शुरू करें, अच्छा ढूंढना शुरू करें। किसी ने कुछ किसी के घर में गए हैं तो घर में इंटीरियर अच्छा है, उसकी तारीफ कीजिए। आपको उनके बात करने का तरीका अच्छा लगा, उनके उनसे मिलने का तरीका अच्छा लगा, उनकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी लग रही है, ठीक है, उसकी तारीफ कीजिए। आपके पास बहुत सारी चीजें हैं कि आप किसी की भी तारीफ कर सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, मीटिंग के लिए सही माहौल बनाएं। मीटिंग के लिए सही माहौल बनाएं। कैफे में ऐसी टेबल चुनिए जहां कम आवाजें आ रही हों और ध्यान कम बट रहा हो। जब टेबल के पास बैठे हों तो ऐसे बैठे कि प्रोस्पेक्ट आपकी एवं दीवार की ओर हो। अगर मीटिंग घर में चल रही है तो टीवी बंद करें और बच्चों को भी संभालें। यह सुनिश्चित करें कि मोबाइल भी स्विच ऑफ या साइलेंट मोड में हो। कुछ ऐसा कहें, ये बोल सकते हैं आप उनसे, हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं और हम एक दूसरे के समय की भी इज्जत करते हैं। अपने मोबाइल को अगले कुछ मिनटों के लिए मीटिंग खत्म होने तक साइलेंट मोड में कर देते हैं। ये बोल सकते हैं हम लोग। सामने वाला भी बंद कर सकता है, उसको साइलेंट कर सकता है। फिर अपने मोबाइल को सबसे पहले स्विच ऑफ कर दीजिए। मीटिंग के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा और अच्छा लगने वाला माहौल बनाइए। तो कहाँ पर बिठाना है? अगर मान लीजिए किसी कैफे में बैठे हैं तो आपको सामने जब फेसिंग है तो उस व्यक्ति को या तो आप दिखने चाहिए या फिर दीवार दिखनी चाहिए। ऐसी जगह पे बिठाना है, मतलब उसको डिस्ट्रैक्शन ना हो। डिस्ट्रैक्शन का मतलब कि पीछे कुछ और चल रहा है तो उसका ध्यान वहां चला गया, कुछ और यहाँ चल रहा है तो उसमें ध्यान चला गया। तो सही माहौल बनाए, ये बहुत जरूरी है। अगला आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड अपलाइन का परिचय एवं अभिनंदन। उनका एक तो इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। स्पॉन्सर को अपलाइन का एक छोटा सा परिचय देना चाहिए। स्पॉन्सर को अपलाइन का एक छोटा सा परिचय देना चाहिए जिसके बाद उनका सही अभिनंदन करना चाहिए। वैसे तो इसके लिए सही समय मीटिंग से पहले ही होता है, जब आपके अपलाइन वहां मौजूद ना हो। पर फिर भी मीटिंग शुरू होने से पहले एक बार अपने अपलाइन के बारे में कुछ अच्छी बातें कहते हुए उनकी छवि को ऊपर उठाएं। अगर आपको अपने अपलाइन और प्रोस्पेक्ट में किसी भी प्रकार की समानता दिखती है तो आप उसे भी जरूर कहें, रिलेट करें चीजों को। यहाँ पर ये जो पॉइंट है कि उनका इंट्रोडक्शन देना है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अशोक जी गए, इनके कोई डाउनलाइन है और उन्होंने वहां जाकर क्या करा कि इनका इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया और प्रेजेंटेशन भी अशोक जी दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। तो अशोक जी को कैसा लगेगा? उनको क्या लगेगा कि भाई ये इज इट जस्टिफाइड कि मेरा इंट्रोडक्शन ही नहीं हुआ और मैं सामने वाले को, या फिर मुझे खुद ही बताना पड़ रहा है कि मैं कौन हूं। तो ये खुद से की हुई तारीफ कई बार
तारीफ नहीं कही जाती है। खुद से खुद की गई तारीफ अपने वो तारीफ नहीं कही जाती है। जब सामने वाला आपकी तारीफ करता है तो उसकी वैल्यू मानी जाती है। सो अभी एक इंट्रोडक्शन देना है। उसमें कुछ जो भी हमारे अपलाइन हैं उनकी जो भी उपलब्धियां रही हैं उसके बारे में बता सकते हैं। देन उसके बाद अगर आपको लगता है कि कुछ सिमिलैरिटीज हैं दोनों के बीच में, आप वो शेयर कीजिए, जिससे कि कॉन्वर्सेशन बहुत ही अच्छे नोट पर स्टार्ट होगा, एक अच्छे पॉइंट से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। अगला इसमें जो पॉइंट है वो है प्रोस्पेक्ट का परिचय एवं अभिनंदन। अभी आपके जो अपलाइन है या सीनियर है उनका तो हो गया, अब प्रोस्पेक्ट का। ठीक है, अब समय है अपने प्रोस्पेक्ट के परिचय का, खासकर अपने अपने एवं प्रोस्पेक्ट के संबंधों को उजागर करने का और उनके उन गुणों को फिर से बताने का जिससे बिजनेस को शुरू करने में सहायता मिले। उनके लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें जैसे वह काफी खुले विचारों वाले हैं, नए विचारों के साथ प्रयोग करने वालों में से एक हैं, मुझ पर भरोसा मुझ पर भरोसा करते हैं, अपने निर्णय स्वयं लेते हैं, वित्तीय रूप से अपने सभी काम शुरू कर सकते हैं। पहले से पहले भी मुझे इन्होंने सहयोग किया है, कई बार हेल्प भी करी है इन्होंने। बड़े सपने देखते हैं और ये मेरी जो सलाह होती है उसको बड़ी गंभीरता से लेते हैं। ये इस तरह से ना, मतलब उनका भी से महिमा मंडन कह सकते हैं, या उनकी उनको खुद को थोड़ा पॉजिटिव फील कराना, जो आपके प्रोस्पेक्ट है यानी कि जिनसे आप मीटिंग करने गए हैं। अगला है इसमें ओके, यहाँ तक अभी किसी को कोई डाउट है वो पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं यहाँ पर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सो सर। अब हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पर, आज सिर्फ इतना ही डोज देते हैं। आज सिर्फ इतना ही देते हैं ताकि आप इस पूरे को कंज्यूम कर सको, क्योंकि अगर मैंने एक्सेस दे दिया तो आप शायद उसमें भटक भी सकते हो। तो आप लोगों को आज मैं सिर्फ इतना बताया है कि कैसे मीटिंग की शुरुआत करें, माहौल कैसे बनाएं, कैसे एनवायरनमेंट का ध्यान रखें, कैसे इंट्रोडक्शन करना है अपने सीनियर का, अपने प्रोस्पेक्ट का जिनसे मिलने जा रहे हैं, क्या आपका ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, क्या एटिकेट्स आपको यूज करने हैं, कैसे सामने वाले को आपने ये बताना है कि ये जो टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम मोबाइल से डिस्टर्ब ना हो, और इस तरह की कई सारी चीजें आपकी समझने वाली हैं। अगर मैं एक एक पॉइंट के ऊपर बात करूं तो बहुत लंबा टॉपिक है ये, इस तरह का टॉपिक है। ठीक है, सर। तो अब मैं क्वेश्चंस ले लेता हूं आप लोगों के, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस हैं तो। जी, गुरबाज जी। नमस्कार वीर जी। जी, नमस्कार सर। वीर जी, आपकी सारी बातें सुनी, मोस्टली से ज्यादा इसमें हम सारी चीजों को मानते हैं और उसको करते भी हैं। जो सबसे एक चीज जो अभी तक नहीं की वो कि उनको रेस्टोरेंट में और कैफे में ऐसी जगह पे बुलाना। यहाँ पे एक बात मेरे को समझ नहीं आ रही भाई। जैसे कोई लोग हमको लगता है कि ये हमारे टक्कर के हैं या ये हमारे को रिस्पेक्ट देने के लिए है, इन्होंने घर पे तो बुला लिया, लेकिन पैसे और स्टेटस लेवल में काफी ऊंचा है। तो उस बंदे को हम अपने पॉकेट के हिसाब से तो नॉर्मली कैफे या रेस्टोरेंट में बुला सकते हैं, हाँ। लेकिन ठीक है ना। अगर मगर वो वहाँ ऐसी स्टेटस वाला बंदा बंदा के यार कहाँ पे बुला रहे हो आप। हम्म। मेरे कहने का मतलब है कि उसको भी तो एक अच्छा स्थान वो भी तो अपने हिसाब से मांगता होगा ना कि मेरे को यहाँ पे बुलाओ। आपके पास आज की डेट में इतने ऑप्शन हैं, किसी भी मॉल में जाते हैं आप, किसी भी होटल में जाते हैं आप, सब जगह पे उनके खुद के रेस्टोरेंट होते हैं।
मॉल के अंदर इतने सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, आ, आपको इतने सारे कैफे मिल जाएंगे, इतने सारे फूड पॉइंट्स मिल जाएंगे जहां पर आप तसल्ली से बैठ के बातचीत कर सकते हो। द आइडिया इज नॉट कि आप उनके घर जाएं या उनकी चॉइस के हिसाब से जगह ढूंढ के लाएं। नहीं, आप जब बात करते हैं तो डिस्कशन में ही आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि सर ये एक जगह है, एक ये जगह है मेरे दिमाग में आ रही है। व्हाट डू यू प्रेफर कि किसमें मिलना चाहिए? आपने दो चॉइस दी, आइदर दिस और दैट। ठीक है। अब अगर सामने ये वाले को ये लगता है कि नहीं नहीं यार इधर नहीं मिलते हैं, एक मेरी एक जगह है, अच्छी जगह है, वहां चलते हैं, तो आपने बोला धन जी, आइदर माई प्लेस और योर प्लेस, इट्स ओके। तो पहले ही डिस्कशन हो गया। अब कोई यहाँ पे डाउट ही नहीं है किसी भी चीज का, और आपने परमिशन लिया सामने वाले से कि विच वन, आइदर दिस और दैट, मेरे को तो ये दिमाग में अभी आ रहा है, अगर आपके माइंड में कुछ और है तो प्लीज एक बार शेयर कीजिए, तो वी कैन प्लान अकॉर्डिंगली। हो गया। नेवर थिंक लाइक कि उसको क्या जगह पसंद आएगी नहीं आएगी। वो जगह में मिलने नहीं आ रहा है, वो आपसे मिलने आ रहा है एक्चुअली में, अगर वो आपसे मिलना चाहता है तो। और अगर उसने नहीं आना ना, तो जगह आप कोई भी मैटर कर लो, आप कोई भी 5 स्टार में बिठा लीजिए उसको, डजेंट मैटर एट ऑल। ठीक है। सो इतना उसमें नहीं सोचना है। ऑलवेज टेक परमिशन, सामने वाले से परमिशन लीजिए कि कैसे कहाँ चल सकते हैं, कहाँ मिल सकते हैं, विच इज बेटर फॉर यू, विच इज नियर टू यू, यू नो समथिंग लाइक दैट। ठीक है। अशोक जी, यस। ये सर जो अप्रोच आपने बताया है कि हम सिक आदमी ना ढूंढे, बीमार आदमी ना ढूंढे, हम बिजनेस पार्टनर ढूंढे, तो उसमें तो फिर जब हम उनसे मीटिंग लेंगे तो पूछते हैं ना कि अब जो जैसे ही गुरबाज जी कह रहे थे, जब आदमी ऑलरेडी वेल सेटल्ड है तो उसको हम क्या बिजनेस ऑफर करेंगे? जो खुद ही सैनिक फार्म में रह रहा है, जिसकी खुद ही करोड़ों की इनकम है, तो उसको हम ये बिजनेस क्या बताएंगे फिर? तो उसको तो फिर यही बिल्कुल। है कि इन जनरल यही कह सकते हैं। मेरा सवाल यही होता है भाई, आज की तारीख में आपका प्रायोरिटी क्या है, हेल्थ है या वेल्थ है या दोनों है? तो वो फिर अपने हिसाब से बताता है कि जी बिल्कुल। हेल्थ, पैसा तो है ही, हमें हेल्थ चाहिए। तो इस तरह हमें वो पता चलिए, चल जाता हूँ मैं उसकी समझ गया नीड। आपकी बात, मैं आपके सवाल को शॉर्ट में ही क्लोज कर देता हूँ। हम्म। देखिए अशोक जी, आज आप जिस पोजीशन पर हैं उसे बोलते हैं, एक डॉक्टर की तरह समझ लीजिए इसको, आप डॉक्टर हैं एक तरह से। हम्म। आपके पास हर तरह का पेशेंट आता है, पेशेंट मतलब, मैं पेशेंट का मतलब एक क्लाइंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है। हम्म। हम्म। आपके पास हर तरह का पेशेंट आता है, किसी का पेट दर्द है, किसी का सर दर्द है, हम्म। किसी का कुछ है, किसी का कुछ इशू है। ठीक है। हम्म। क्या आप सबको एक ही गोली देते हैं क्या? नहीं, अलग या आप अलग। पहले समझ लेते हैं कि इसकी समस्या क्या है, फिर दवाई देते हैं उसको? डायग्नोस करेंगे, उसके बाद डायग्नोस देंगे। करते हैं आप? हम्म। अब आप मुझे बताइए, जब आप क्लाइंट के पास जाकर बैठते हैं, हम्म। अब आप वापस डिस्ट्रीब्यूटर बन गए हैं कैंगन के। ठीक है। जब आप उनके हम्म। पास जाते हैं तो आप क्या डायग्नोस करते हैं? आप एक ही चीज डायग्नोस करते हैं कि ये है मेरा प्रोडक्ट, ये डेमो हम्म। देखिए, और ये है हम्म। मेरा बिजनेस, ये बिजनेस हम्म। देखिए। हम्म। कई बार बिजनेस भी नहीं बताते हैं, हम्म। सोचते हैं कि इनको क्या देंगे, ये तो हाँ। ऑलरेडी इतना अमीर है। हम्म। कल किसी ने मुझसे बोला कि उस व्यक्ति की इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा ये है, तो मैंने बोला कि अच्छा, तो ये बताइए कि वो इतनी बड़ी कंपनी उन्होंने खोली क्यों है? हम्म। अगर वो आज करोड़पति हैं तो वो अरबपति बनना चाहते हैं, हम्म। इसीलिए तो खोली है। नहीं तो घर बैठ जाओ, काम नहीं करना तो छोड़ो, हम्म। जब पैसा है ही तो काम क्यों करना? हम्म। तो यहाँ पर ये एक पूरा सेशन, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि एक सेशन है इसका पूरा। हम्म। आपको ये समझना पड़ेगा, जिसके पास पैसा है ना, उसको पैसा नहीं चाहिए, उसको कुछ और चाहिए, हम्म। और वो आप नहीं देते हो आप उसको। उसका उद्देश्य, उसके जीवन का लक्ष्य जो भटका हुआ है उसका, हम्म। आप उसको वो चीज नहीं देते हो।
हम्म। तो सही जगह पे सही इंजेक्शन लगाना, सही दवाई देना, ये डॉक्टर का काम होता है। हम्म। एक डॉक्टर सबको एक ही दवाई नहीं देता है जो हम देते हैं अभी। हम्म। मतलब आप समझ रहे हैं ना? ऐसे ही हम्म। है ना, जाते ही सीधा डेमो शुरू। श्री गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, और धम, सीधा आपने डेमो देना शुरू। हम्म। अभी पता ही नहीं चल रहा कि सामने वाले को हो क्या रहा है, और सीधा ये डेमो देना शुरू, है ना? सर बस शुरू करते हैं, 4 गिलास लगाओ, शुरू करो जी यहाँ पे। अब वो भी सोचने लगता है कि अचानक से क्या होने लग गया है यहाँ पे, अभी तो बातचीत चल रही थी। तो मेंटल स्टेट ही रेडी नहीं है सामने वाले की। हाँ जी। चलिए, नाउ आई कम टू राजेश्वर जी। जी राजेश्वर जी। जी सर, जैसा कि हम लोगों को पता है कि आजकल कोई घर अछूता नहीं है जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं जानता है। यस।